राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब पर ये लाडली की कृपा हो और मुझ पर भी है। बस हल्दी से शुरुआत हो चुकी है। आज है हमारे लाडो लड्डू की शादी, ब्याहुला है आज। राधा वल्लभ संप्रदाय में जैसे होता है, जैसे प्रेमानंद महाराज जी के यहाँ, वही मैं फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मैं उन्हीं को फॉलो करते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह मैं कर रही हूँ। जैसे मतलब श्री जी की कृपा हुई, लाडली की कृपा हुई, तो उसी की प्रेरणा से मैं कर रही हूँ। यहाँ देखिए हल्दी के लिए मैंने बनाया था। आप लोग बिल्कुल मतलब जज ना कीजिएगा क्योंकि जैसे मेरे अंदर भाव आया वैसे मैंने बनाया। अभी बच्चे सो के बस उठ चुके हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले मैंने बच्चों को हल्दी लगाया। हल्दी लगा के अच्छे से, हल्दी में मैंने दही और हल्दी बस डाला था। खूब अच्छे से देखो बच्चे एकदम ना, एकदम बिल्कुल एकदम जो जरा सा भी, जैसे हमारे चेहरे पर गंदगी हो जाता है ना, कुछ टाइम बाद हमें क्लीन करना पड़ता है, वैसे बच्चों को बहुत अच्छे से बच्चे मेरे चमक रहे थे। कितना सुंदर लग रही है मेरे बच्चे। मतलब सब कुछ लाडली की कृपा से सब कुछ इस दासी ने किया है। इतनी मतलब तुझ क्या मैं अपने मतलब गुणों की बखान करूं। इतने मतलब मैं पापी इंसान, फिर भी लाडली ने इतना कृपा किया तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ देखिए आज मैं बिल्कुल भी डाइट कोई भी फॉलो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे लिए 2 दिन का मैं आराम ले रही हूँ डाइट से, क्योंकि मेरे लिए आज बहुत 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 बड़ा दिन है। जो कोई भी अगर भक्त होगा वो समझ सकता है मेरी फीलिंग। तो बस सुबह सुबह सबसे पहले मैंने हल्दी लगाया, फिर प्रसादी मैंने लगा ली, और सुबह सुबह बच्चों को मैंने माखन मिश्री और जलेबी दही का भोग लगाया था। जलेबी भी येल्लो येल्लो हो गया था। तो बिल्कुल यहाँ देखिए मैं अपने बच्चों के साथ मैं वो कर रही हूँ, फोटो वोटो थोड़ा सा राधे राधे सभी को। और यही सरप्राइज था आप लोगों के लिए, मेरी लाडो के। सौभाग्य है मुझे कि मैं शादी करवा रही हूँ, और मेरे अंदर बहुत दिन से ऐसा भाव आ रहा था कि मेरी लाडो सिंदूर लगाए, मेरी लाडो मंगलसूत्र पहने। आज से कम 6-7 महीने पहले, पर अब कृपा हुई है। और अभी हल्दी था, अब बस अब मैं जा रही मेहंदी की तैयारी करने, और शाम मतलब रात होने से पहले विवाह हो जाना चाहिए। तो शाम में शादी है, मतलब एक ही दिन सब कुछ करना है। तो बस बलिहार जाऊँ अपने बच्चों के साथ। बस मैंने फोटो वोटो क्लिक किया, बस चलती हूँ। चीकू सो गई है, श्रृंगार चेंज करती हूँ क्योंकि आज दिन भर श्रृंगार भी तो चेंज करना है। श्रृंगार चेंज करती हूँ, बच्चों को दूसरे कपड़े पहनाती हूँ। प्रसादी है बाबू लोगों की मेरे। तो बस जल्दी जल्दी चलती हूँ। अब मेहंदी की तैयारी करती हूँ। मेहंदी की तैयारी करने के बाद उसके बाद मैं लंच की तैयारी में लगूँगी। पहले मैं मेहंदी लगा दूँ अपने लाडो को, तब तक सूखते भी रहेगा। तो बस चलिए फटाफट चलते हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे बच्चे कैसे लग रहे, कितने सुंदर लग रहे, कितने सुंदर। शाम में तो आप लोगों का अलग ही दृश्य दिखेगा। मेरी लाडो के मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र। तो आप लोग बने रहिएगा। श्री हरिवंश। तो शादी का जितना मतलब राधा वाला संप्रदाय में ना एक ही दिन में हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 2-3 दिन में नहीं होता। जैसे सुबह में हल्दी कर लो, शाम दोपहर में मेहंदी कर लो, शाम में शादी कर लो रात होने से पहले। तो वैसे ही अब दोपहर हो गया, तो दोपहर में अब हल्दी का श्रृंगार ये सब था। और बस मतलब सब कुछ लाडली की कृपा से मैंने किया। मुझे इतनी खुशी मिलती है ना ये सब मैं देखती हूँ, जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में। फिर हल्दी वाला वो हटा दिया जो मैंने लगाया था, फिर मेहंदी का मैंने लगा दिया। और फिर उसके बाद से मतलब जो कुछ भी मैं बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाई हूँ। बस कपड़े बच्चों के लिए आई थी और लैस वैस यही सब बाकी तो सब कुछ मैंने घर से किया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बस मैं अपने पहले मैंने लाडो का लगाया, फिर उसके बाद लड्डू का, फिर थोड़ा थोड़ा सा शगुन का कुंजा गोपू को भी लगा दिया था। तो वो सारे बच्चे ही बिल्कुल येल्लो येल्लो, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड ऐसे पहन रहे थे। तो काम तो आज बहुत ज़्यादा मेरा वो हो गया था, फैल गया था, क्योंकि बार बार मुझे श्रृंगार करना पड़ रहा था, वो भी अलग अलग। जैसे मेरी लाडली की कृपा हो रही थी आज। और आज मैंने भी जो मैंने ब्लाउज सिला था ना अपना येल्लो वाला, उसी पर ये साड़ी तो मेरी खैर पुरानी है, पर हाँ आज मैंने भी येल्लो येल्लो ड्रेस पहन लिया था। तो डेली में मतलब मैं ये साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। और रात में पता है, रात में ये सब मतलब जितना मतलब मेरे पास था जितना सामान, उतना मैं रात में साड़ी गिरवाया तक ये सब लगाती रही, दुपट्टा उपट्टा सब कुछ। फिर यहाँ देखो मतलब श्रृंगार देख रहे हो आप लोग। अब मेहंदी तो देखो रच रच के, ब्लाउज का डिजाइन तो देखो मेरी लाडली के, मतलब क्या ही बताओ, पोचो वाला डिजाइन है ब्लाउज का। और मेहंदी इतना सुंदर लगवाया था लाडो ने, जहाँ जहाँ तक हाथ उनका खाली था। और लड्डू को भी मैंने लगाया था। और मेरे बच्चे कितने सुंदर लग रहे, कितने चंद्रिका जो मेहंदी लगाया इतना सुंदर लग। लड्डू को, लाडो को, और कुंज ने भी थोड़ा सा लगवाया, और गोपू ने भी थोड़ा सा लगवाया। तो मेहंदी लगा के आ चुकी हूँ। और बाकी हम थोड़ा सा प्रसादी ज़रूर लगाएंगे फुर्सत से, क्योंकि अभी तो मैं बिजी हूँ। रात में मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो बस चलिए फटाफट आप वो कर लेते हैं, अब भोग की तैयारी कर लेते हैं। और क्योंकि अभी तक कुछ नहीं है, बस आलू मैंने उबाल लिया था। जो कुछ भी मेन बनेगा, मेन रात में बनेगा सब कुछ। मैं रात में बहुत कुछ मतलब सोचा है मैंने, बस लाडो की कृपा से सब कुछ हो जाए, बच्ची को सब कुछ करने दे जैसे ही सोचा है। बस बहुत सारा काम है, फटाफट चलिए तुरंत करते हैं। श्री हरिवंश। राधे।
फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मैं मतलब दोपहर की मतलब वो कर रही हूँ, भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा ये था ना कि मैं दोपहर में कुछ ऐसा ही सिंपल सा बना लूँ और फिर उसके बाद तो शाम में तो भोग वाला मतलब तैयारी करना ही है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, मतलब एक मैं अकेली है, सब कुछ करना, बच्चों को भी देखना, घर भी देखना, घर के काम भी करना, ऊपर से भोग भी सब कुछ तैयार करना, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा होच-पोच हो गया था। पर कोई बात नहीं, ये मेरे लिए मतलब आज मतलब ऐसा मेरे अंदर आ रहा था ना कि जैसे मेरी मतलब मेरे लड्डू चीकू की शादी होगी तो ऐसा ही होगा शायद, मैं इतना ही बिजी होंगी। वैसे मैं आज बिजी थी, बहुत ज़्यादा मैं बिजी थी, पर मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना खुशी मुझे हो रहा था कि मैं मतलब शब्दों में नहीं बता सकती। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ये सब मेरे भाव हैं और कुछ नहीं है। मेरे अंदर बस भाव आता है। बहुत आज से 6-7 महीने पहले मेरे अंदर भाव आ रहा था, जब मेरी लाडो आई थी ना, कुछ महीने बाद ही उसके अंदर भाव आने लगे मेरे। बाबू लोगों को खाना वाना खिला दिया था मैंने, और आज दोपहर में सिंपल ही था क्योंकि रात में मतलब होने वाला था, इसलिए। और मैंने सोचा ऐसा दोपहर में बनाते हैं जो फटाफट वो हो जाए, तो बस। और यहाँ मैं क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। एक तो साड़ी में ये मतलब साड़ी ना थोड़ा सा चुभने टाइप में, पर कोई बात नहीं, हर साड़ी चुभता ही है, कौन सा कॉटन का होता है। मैं यहाँ पे गरी मैंने कस दिया है, खीर बनने के लिए मैंने रख दिया था, पनीर मैंने बना दिया है रात की, मतलब बस पूरी तैयारी करके, बस सब्जी पूरी मुझे बनाना होगा गरम गरम, बाकी मैं सारी मतलब खाना जितना होगा सब बना के रख लूँगी, क्योंकि रात होने से पहले ही सब कुछ करना है ना। रात हो ना उससे पहले शादी हो जानी चाहिए। भोग तो बाद में भी लग सकता है, भोग की कोई दिक्कत नहीं, पर शादी पहले हो जाना चाहिए। तो मैं कह रही हूँ कि फिर इतना सब कुछ मैं कैसे कर पाऊँगी, फिर रात में तो 10-11 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं फटाफट तैयारी करके पूरे खाने की वो कर देने रख दे रही हूँ, बस आराम से मज़ा से करेंगे। पहली बार कर रही हूँ शादी, तो थोड़ी नाचेंगे, गाएंगे, भजन सुनेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ अभी थोड़ी देर में बताऊँगी। बाबू लोग सो रहे हैं आराम से, ना मैं कूटने वाले नहीं, थोड़ा सा काजू थोड़ा सा बादाम कूट ले रही हूँ। कौन काटे, कूटने में भी अच्छा हो जाता है। और जैसे कि मैं खीर हमेशा पीस के बनाती हूँ, चावल का, खड़ा चावल का मैं खीर नहीं बनाती हूँ, पीस के बना लूँ तो वो खीर बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ऐसा भाव आने लगा था कि मेरी लाडली भी सिंदूर लगाए, मेरी लाडली भी मंगलसूत्र पहने, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ मतलब मिल नहीं रहा था। ये मैंने सुना तो था कि राधा वल्लभ संप्रदाय में ऐसा होता है कि मतलब डेली ही मतलब शादी कराई जाती है दोनों लोगों की, राधा जी और कान्हा जी की। तो मैं सोच रही थी ऐसा कुछ मतलब नियम मुझे पता चल जाए कि कौन से नियम से होता है, तो बस गुरुदेव की कृपा से वो भी मुझे पता चला बहुत जल्द। तो बस फटाफट मैंने कहा कि बस और मैं इतनी बड़ी मतलब सौभाग्य, मतलब जो लोग भी करवाते हैं वो अष्टयाम सेवा में है तो वो लोग करवाते हैं, पर मैं तो अष्टयाम अभी सेवा में नहीं हूँ, इतनी कृपा नहीं हुई है अभी, वो भी कृपा होगी बहुत जल्दी। पर फिर भी लाडली ने इतना कृपा किया, इतना कृपा किया, अष्टयाम सेवा से पहले ही व्याहुला का सेवा दे दिया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली। यहाँ देखिए मैं अपने लाडली के लिए रबड़ी बना रही थी, क्योंकि मेरे लाडो को रबड़ी बहुत पसंद है। इसमें मैंने काजू बादाम और चीनी छोटे छोटे जो दाना होते हैं गोल गोल वाले वो भी डाल दिए, थोड़ा सा शक्कर डाल दिया था। और यहाँ पे देखिए हम वरमाला मैं बना रही हूँ, तो मतलब ये पूरा दिन ही मैं बिजी रही, पूरा दिन। और ये पता है ये गले में मैंने क्यों लगाया है, ब्लाउज के गले में, ये तो लगाना कोई वो नहीं है, पर मुझे ना ये गला मतलब छोटा है, पर फिर भी मुझे बड़ा लग रहा था, तो उसके लिए मैंने ये छोटा करने के लिए, तो ये मुझे अब सही है कि इसमें फिर पल्लू को कोई दिक्कत नहीं है, झुकने का कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कुछ दिखेगा ऐसे करके। तो बस यहाँ पे देखिए वहाँ पे दोनों लोगों के लिए मैंने वरमाला बनाया। फूल मतलब बहुत कम मिला था, पर चलो जो कुछ भी मिला लाडली की कृपा से बहुत, क्योंकि अभी सीजन नहीं चल रहा ना, ऐसा शादी का सीजन चलता है ना, तो फूल सही मिल जाते, पर बड़े मुश्किल से मतलब थोड़ी बहुत मिल गए थे, तो चलो वरमाला भर के लिए हो गया था। और थोड़ा बहुत तब चाहिए, जैसे शादी हो जाएगा तो रात में सेज सजाने के लिए, क्योंकि आज सेज भी तो लगेंगे ना, जैसे निधिवन में ऐसे सब जगह लगता है, तो आज उनका सेज भी लगेगा। तो बस आप लोग बने रहिएगा, आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ देखिएगा। और मैं मतलब ना वो चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ क्या, कि मतलब जब पदोद्गायन करूँगी वो चीज़ मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं वो सब चीज़ें नहीं दिखानी है। जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा अगर कोई भी राधा वल्लभ संप्रदाय से है तो वो कैसे करना है। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ फिर मैं पुलाव की तैयारी करने लगी हूँ। मैंने घी डाला था, घी डालने के बाद जीरा डाल दिया, तेज पत्ता डाल दिया था, फिर उसमें चावल डाल दिया था, बस सिंपल में पानी डाल के बस बंद कर देती हूँ। तो इसमें घी का जो जीरे का जो छौंक वाला मतलब आता है ना चावल में स्वाद, तो वो एकदम अलग एकदम पुलाव जैसा आता है। इसमें आप मटर भी डाल सकते हो, पर मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने पनीर भी घर में बनाया था, खीर भी और रबड़ी भी, मतलब सब कुछ मैंने घर ही से बनाया था। बस थोड़ा बहुत सामान मैंने बाहर से मिठाई उठाई मंगवा लिया था, क्योंकि आज मिठाई उठाई भी चाहिए ही। तो मेरा ये था पान का कि वो कर लेते हैं, पहले बीड़ा बना लेते हैं, क्योंकि जैसे
अगला मतलब वो होगा ना तो तुरंत भोग में लगता है पान का बीड़ा, और पानी मतलब मिठाई उठाई खिलाया जाता है। फिर उसके बाद जो भोग वोग बनेगा वो मतलब जो बनाऊंगी वो, तो बहुत सारी तो तैयारी कर चुकी हूँ, बस अब काम ज़्यादा नहीं है। गुलकंद मैंने बनाया था घर में, तो बस फटाफट पान का बीड़ा तैयार करती हूँ। पान के बीड़े में मैं क्या क्या डालूंगी बताती हूँ आप लोगों को। पान के बीड़े में मैं डालूंगी सबसे पहले गुलकंद, और चेरी नहीं मिला है, मैंने बहुत कोशिश किया कि चेरी मिल जाए पर चेरी नहीं मिला है। कोई बात नहीं, ये भी लाडो की कृपा है, नहीं मिला है तो सबसे पहले गुलकंद मैंने डाल दिया। 2 पान के बीड़े रहेंगे क्योंकि एक लाडो का रहेगा और एक उनका लड्डू का, और हमारे मतलब लाडो को पान का बीड़ा बहुत पसंद है दोनों लोगों को। तो अभी भी मतलब ब्याह संपन्न होगा तभी भी पान का बीड़ा हम खिलाएंगे, और रात में जब सोने से पहले तभी भी हम पान का बीड़ा खिलाएंगे। चलिए बस फटाफट, अभी बाबू लोग सो रहे हैं, बस अब बाबू लोगों को उठा ही रही हूँ क्योंकि मैं चीकू को सुलाने लगी थी। और मैं थोड़ा सा अपने तरफ से डाल दी हूँ, वैसे ये नहीं डलता है, काजू और थोड़ा सा बादाम कूट के डाल रही हूँ। जाओ बाबू लोग को फटाफट उठाओ जाओ, मैं आ रही हूँ। ये मैं अपने तरफ से डाल रही हूँ काजू और बादाम, और थोड़ा सा मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ। और डालूंगी इलायची के मतलब दाने डालूंगी, पूरा ऐसे खड़ा इलायची नहीं डालूंगी। और मैं लौंग, काली वाली मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बाबू लोगों को मेरे नहीं खाना है। बस भाव आता है अपने मन से, मेरे अंदर भाव नहीं आ रहा है वैसे। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया इलायची, बस इतना ही पड़ेगा। सौंफ डाला है, गुलकंद डाला है, काजू और बादाम क्रश करके डाला है, और इलायची डाला है, बस खत्म। और चेरी होता तो चेरी जरूर पड़ता है, पर चेरी नहीं था तो मैं कोशिश करूंगी अगर मैं बाजार जब जाऊँ तो मुझे टूटी फ्रूटी ही मिल जाए, कुछ मिल जाए ऐसा करके। तो पान के बीड़ा बहुत ज़्यादा प्रिय है हमारे लाडली और लालजू के, तो ये तो बनता ही रहेगा। अब कर देते हैं फोल्ड। पहली बार मैं पान का बीड़ा मतलब भोग में लगाऊंगी तो बड़ा ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है। इसको मतलब इसमें ना ऐसे करके कुछ कर देती हूँ तो ये ऐसे बंद रहेगा ना, तो सोच रही हूँ माचिस से कर दूँ, माचिस के तीली से। चलिए फटाफट कर। यहाँ देखिए अब शाम का ये क्लिप है, बाबू लोगों को उठा दिया। उठाने के बाद ये मतलब रात होने से पहले मतलब शादी कर लेना है। यहाँ पे कलश 2 लगाना है, एक लाडो के लिए एक लड्डू के लिए। कलश में 2 नारियल होता है, तो कलश में बस पानी है सिंपल सा। यहाँ पे देखिए पूरा प्लेट मैंने सजा लिया है, और सेहरा वेहरा ये देखिए मतलब पूरी ज्वेलरी सब कुछ मतलब जोड़ा इतना सुंदर बना था ना, इतना सुंदर। पहले मैं ये कपड़े लेने में हिचकिचा रही थी कि पता नहीं कैसा लगे पर इतना सुंदर ये जोड़ा आप लोग देख रहे हो कितना सुंदर। यहाँ पे अब सेहरा बांध चुके हैं, अब इसके बाद मैं डायरेक्ट शादी के मतलब जब पद उद्गा लूंगी तब मिलूंगी, क्योंकि पदगान में आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, जितना दिखाना होगा उतना दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पद गा लिया। राधा वल्लभ लाल की जय, लाडली सरकार की जय। यहाँ देखिए मैं जयकार कर रही थी, और फिर उसके बाद से मैंने यहाँ देखिए यहाँ सेहरा खोला। सेहरा खोले के बाद ये ब्लू और येलो वाला ये गठबंधन है, इसमें थोड़ा सा चावल बांध के मैंने गठबंधन किया था। और यहाँ देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे ना बाबू को थोड़ा सा कल की वो हो गया था तो मैं सही कर रही थी। अब बाबू के तो बस नखरे चलते ही रहते हैं, वो मैया से एक्स्ट्रा बस करवाते रहते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने वो वरमाला करवाया, बाबू के हाथ से छुआ के लाडो को पहनाया, लाडो का हाथ से छुआ के बाबू को पहनाया, और फिर ऐसे ही करके मंगलसूत्र, फिर बाबू के हाथ से छुआ के सिंदूर, ऑरेंज वाला सिंदूर लगाया था मेरी लाडो ने। तो अभी तो बेंदी लगाया तो खैर नहीं दिखेगा, पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर कि मेरी लाडो सिंदूर में कैसी दिख रही है। मतलब क्या बताऊँ, अभी तो ऑरेंज वाला उनका मन था, तो अब फिर बहुत जल्दी मैं जाऊँगी तो उनके लिए जो सिंदूरदानी होता है ना, जो लकड़ी वाला आता है सिंदूरा करके, वो वाला ले आऊँगी, चाहे जैसा उनको पसंद होगा तो बाज़ार से ले आऊँगी। मैं उस दिन लाना भूल गई हूँ, मुझे लाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, लाडो की फिर कृपा होगी तो फिर जाऊँगी तो फिर ले आऊँगी। यहाँ देखिए, यहाँ फिर जैसे 3 बार ऐसे करके मांग भरते हैं ना हम अपना, वैसे ही मैंने अपने लाडो को भरा। वैसे तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब भगवान है, पर फिर भी भाव होता है ना, मैं सब कुछ अपने भाव से करती हूँ। तो मेरा भाव था कि मुझे ब्याह कराना है और मेरी लाडली 1 साल से पहले ही उनका ब्याह हो गया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप लोगों को अभी पास से दर्शन कराऊंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे। अब मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, पहले लड्डू शूट कर रही थी, देख रहे हो आप लोग, अभी से मतलब बड़े बड़े दिखने लगे। कितना सुंदर, बलिहार जाऊं। तो मेरी लाडो सिंदूर लगाए हैं, ये पूरा मतलब पूरे चेहरे तक आया है, तो बड़ा शुभ होता है ये। देख रहे हो आप लोग, मतलब ये वाला बेंदी है ना इसलिए दिख नहीं रहा है, पर सिंदूर मैं दिखाऊंगी जरूर थोड़ी देर में। अभी देखो ये मंगलसूत्र, सब कुछ मतलब सब कुछ लाडो की कृपा से मैंने खुदा, ये गठबंधन का है सब कुछ, मतलब लाडो की कृपा से जितना कुछ है सब मैंने सेवा लिया है, सब। जोड़ा देख रहे हो, जोड़ा आप लोग मतलब क्या बना है, इतना बड़ा जोड़ा बनवाया है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है,
पूरे में मतलब लाडो को जोड़ा ही जोड़ा है। देखो जोड़े को देख रहे हो आप लोग कितना मतलब क्या बताऊँ बलिहार, मतलब मेरा मन नहीं भर रहा, मतलब मैं क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास। ये भी मैंने ही बनाया था, इसका राइट उस पर बिल्कुल इसके इस पर हिंदी पर ध्यान ना दिया जाए, बस ये भाव रखा जाए कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बलिहार जाऊँ, बलिहार जाऊँ। अब यहाँ पे देखिए मैं राजभोग की तैयारी में लग गई हूँ। अरे मतलब वो रात वाला मतलब डिनर वाला और सब कुछ मेरा मेन कोर्स मतलब रात ही में था। तो यहाँ पे देखिए शाही पनीर मैं बना रही थी, मलाई मैंने निकाल लिया था दूध का, और यहाँ पे फिर मैंने कचौड़ी बना ली थी। इसका फिलिंग ना मैंने बिल्कुल समोसे वाला रखा था ताकि समोसा वाला टेस्ट लगे बच्चों को। अब मतलब मैंने बनाया कचौड़ी था। ऐसे पहले तो मेरा कचौड़ी का वो नहीं था, मैंने कहा नहीं पूड़ी भर बना दूंगी, फिर ना आलू मतलब आलू की सब्जी बनाई थी। राधे राधे सभी को। और बिंदी को आप लोग बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, मेरी हालत को बिल्कुल आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी थी। और चलिए आप लोगों को भोग प्रसादी के दर्शन कराती हूँ कि क्या क्या दासी को सेवा मिला था, दासी ने क्या क्या किया है। चलिए फटाफट दिखाती हूँ। मैं अभी डांस करना मेरा बाकी है, फिर बाद में मैं थोड़ी देर से मिलती हूँ, भाव बताती हूँ कि क्या भाव आ रहे हैं इस समय। मतलब शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं कि इस समय मेरा मतलब क्या चल रहा है, मतलब मेरे मन में बस मैं तो रोने लगूंगी। सबसे पहले ये मेरी लाडो की बहुत पसंदीदा है, बहुत पसंदीदा रबड़ी। हाँ ये थोड़ा सा मतलब सूखा हो गया क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा ठंडा। ये रहा रबड़ी मेरा लाडो का। सलाद मैंने कट किया है, पापड़ मैंने फ्राई कर दिया था, पूड़ियाँ बना ली थी, आलू की कचौड़ी बना ली थी। कचौड़ी की फीलिंग बिल्कुल मैंने समोसा वाला बनाया ताकि समोसा का इसमें टेस्ट आए, पर यह आटे का मैदा का नहीं। पनीर बनाया था, पुलाव, खीर, रायता, दही भल्ले, लस्सी। ये है आज का भोग प्रसादी। तो चलिए बच्चे बस इंतजार में बैठे हैं, फटाफट बस भोग लगाते हैं और फिर मिलती हूँ। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो यहाँ पे देखिए, अब देख रहे हो आप लोग सिंदूर और मंगलसूत्र में कितना सुंदर लग रही है बाबू मेरी। बलिहार जाऊँ, बलिहार जाऊँ। यहाँ देखिए अब बच्चों को मैंने मतलब ड्रेस चेंज करवा के मालिश कर रही थी इत्र की, और आज ना मतलब कुंज और गोपू को आज अलग सुलाऊंगी क्योंकि आज की रात मतलब अब मतलब वैसे भी शादी हो चुकी है तो उनका अलग मतलब शयन होना चाहिए। तो ऐसे करके पर मेरा देखते हो आप लोग कि कितना छोटा जगह है, और मैं कह रही हूँ कि अगर मैं अलग मतलब मंदिर में जैसे लिटाया कुंजू को और गोपू को आज, अगर ऐसे लेटाऊंगी भी तो अभी गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी में मैं सोच रही हूँ कूलर ले लूँगी एक छोटा सा बाबू लोगों के लिए। तो मैं दो कूलर नहीं लूँगी ना, एक ही जगह तो कूलर लगा सकती हूँ, तो फिर क्या होगा। तो मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ करूँ, लाडली की कृपा हो तो इसी में बीच में पर्दा वर्दा कुछ लगा दूँ, तो एक तरफ लाडो लड्डू हो जाएंगे और एक तरफ कुंज और गोपू हो जाएंगे। पर आज ना आज अलग सोएंगे। तो बस से सजाया मैंने, जितनी दासी की मतलब जितनी उनकी कृपा हुई, जितनी दासी के पास मतलब कुछ था उसी से बस सजाया, फूलों से इतना ही फूल बस मिला था। ये देखो बस बच्चे सोने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद से सोने से पहले दूध, ये बादाम और काजू वाला दूध है गाढ़ा करके, फिर उसके बाद से पान मीड़ा खवाया जाता है। फिर मिठाई ये इसमें टिफिन में और पानी रखा जाता है। यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पे गोपू और कुंज है। तो गोपू और कुंज मंदिर में लेटे थे, बाबू लोग यहाँ पे लेटे थे। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ब्लॉग बहुत 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 अच्छा लगा हो। आप लोग नज़र जरूर उतार देना मेरे बच्चों को। श्री हरिवंश, राधे राधे। सभी को मिलूंगी दूसरे ब्लॉग वीडियो में।